सोनाली फोगाट हत्याकांड के मामले में गोवा पुलिस ने संतनगर हाउस से 3 डायरियां बरामद की हैं। गोवा की पुलिस ने संतनगर घर पर जाकर गहनता से छानबीन की, जिसमें पुलिस ने सोनाली के लॉकर की भी जानकारी जुटाई और घर से 3 डायरी बरामद की। सोनाली के परिजनों ने कहा कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। गोवा पुलिस हत्या के मामले में अन्य आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखो वो तो ये कुछ इनको जो जरूरत है वो चीज़ देख रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारी अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। जो सुधीर से पूछताछ कर रही है वो अलग टीम है। हमारा काम है यहाँ चेक करने के लिए आए भी इनके घर को कुछ उनको मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें वो चेक कर रहे हैं। आप कितना संतुष्ट हैं? भाई हमें तो अभी तक कुछ लग नहीं रहा कुछ। ठीक है। अच्छा, तंत्र मंत्र की बात कही जा रही थी कि सुधीर ऐसा कुछ कर रहा था, उस पर कितना यकीन कर रहे हैं? वो तो मैंने देखा नहीं कभी, फिर मैं बगैर देखे कैसे क्या बताऊँ। अब मेरे को तो सामने कोई ऐसा आया नहीं वाकई। सोनाली की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के हाथ कई सबूत लगे हैं। वहीं गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनसे पूछताछ जारी है। इस कड़ी में गोवा पुलिस आज आगे की जांच के लिए आरोपी सुधीर सांगवान के घर जा सकती है। सुधीर सांगवान का घर रोहतक में है। पुलिस परिवार से पूछताछ के साथ साथ सुधीर के घर की तलाशी भी ले सकती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, गोवा पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सुधीर सांगवान वही शख्स है जो शुरुआती तौर पे मुख्य आरोपी है। परिवार की ओर से जिस तरह से आरोप लगाए गए, गिरफ्तारी हुई, अब गोवा पुलिस की टीम रोहतक आ सकती है, जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ और खबर इससे जुड़ी हुई? कितने बजे तक गोवा पुलिस की टीम यहां पहुंच सकती है? देखिए रितेश, जब से के पीए सुधीर सांगवान को जो है उन्होंने अरेस्ट किया है, तब से ही गोवा पुलिस जो है वो सोनाली फोगाट जो है उसके घर पे पहुंची थी और उसके फार्म हाउस पर जो है चेकिंग अभियान उन्होंने चलाया था। हालांकि 4 दिन से लगातार गोवा पुलिस हिसार में बैठी है और लगातार जो है सर्च अभियान किए हुए है। उसके बाद जो जिस तरह से उनके सबूत और साक्ष्य जो उनके साथ हाथ लगे हैं, उससे साफ तौर पर ये दर्शाता है कि गोवा पुलिस अब रोहतक भी आने वाली है, क्योंकि जो रोहतक में जो सुधीर सांगवान है उसका घर है और 2 सेक्टर में वो जो है यहाँ पर किराए के मकान में 2016 में रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उसके पासपोर्ट पर भी सवाल उठे थे कि वो फर्जी तरीके से उन्होंने जो है पासपोर्ट बनवाया है, क्योंकि जिस पासपोर्ट पर आईडी होती है वो परमानेंट आईडी होती है, लेकिन जिस किराए के मकान में वो रहता था वो आईडी जो है उस घर की उन्होंने बनवाई थी। तो ऐसे में जो घर का मालिक था चरण सिंह अहलावत, उन्होंने ही सवाल उठाए थे कि ये पासपोर्ट गलत तरीके से बनवाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसआईटी जो है अब रोहतक जो है उसके निवास पर भी आ सकती है। हालांकि सुधीर सांगवान फिलहाल की अगर बात करें तो रोहतक के सन सिटी सेक्टर 34 में रहते हैं और जो है साफ तौर पर मेरे पीछे की अगर बात करूं थोड़ी दूर यहाँ पर जो है उनका घर है। हालांकि अभी तक हलचल यहाँ पर तेज नहीं हुई है, लेकिन हम सुबह से ही उनका इंतजार कर रही है। ये कहा जा रहा है कि गोवा पुलिस अभी जो है थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन हिसार में जिस तरह से तहकीकात जो है जांच कर रही है, ऐसे उससे पता लगता है कि गोवा पुलिस यहाँ पर भी पहुंचेगी और उसके परिजनों से भी जो है मुलाकात करेगी और उनसे भी पूछताछ करेगी आखिर जो है कि सुधीर सांगवान का कितना रोल था, किस तरह का बिहेवियर था, कैसे वो रहते थे, कितनी बार जो है सोनाली फोगाट से मिले हैं, कब जो है सोनाली फोगाट के संपर्क में आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से परिजनों से भी संपर्क में आ सकते हैं। इसी को लेकर हम सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है संजय, इस पूरे मामले में जो बड़ा आरोप लग रहा है सुधीर सांगवान पर वो यही है कि प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की। इस मामले में उसने ढंडूर के फार्म हाउस पर कुछ जमीन पट्टे पर लेने का प्रयास भी किया था। अगर गोवा पुलिस की टीम यहां पहुंचती है तो किस तरह के सवालों का जवाब कहीं ना कहीं तलाशा जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में ये जो जगह है यानी सुधीर सांगवान का घर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है गोवा पुलिस के लिए सबूत जुटाने के मद्देनजर। बिल्कुल रितेश, देखिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी जो के मामले को लेकर जो है गोवा पुलिस चल रही है, तो उसी को लेकर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है सुधीर सांगवान रोहतक के 2016 में सेक्टर 2 में किराए के मकान में रहता था और उसके बाद जो है उसने जो है अपना सन सिटी में मकान बनाया सेक्टर 34 में और बड़ा आलीशान जो है मकान है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच जो एजेंसी है और जांच जो टीम जो आई हुई है गोवा से, गोवा पुलिस, वो ये साफ तौर पर प्रतीत होगी ये देखने को कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई, वो कहां से प्रॉपर्टी लेकर आया और भी उसके पास प्रॉपर्टी मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से संदेह के घेरे में जो वो दिखाई दे रहे हैं, तो उससे साफ
तौर पर लगता है कि उनके घर वालों से भी पूछताछ की जाएगी, आखिर जो है उसकी प्रॉपर्टी कहां से आई। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेकर ये जो सारा का सारा विवाद है, उसी के चलते जो है आज गोवा पुलिस रोहतक में पहुंचने वाली है। गोवा पुलिस को लगता है कि यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिलेंगे और जो है वो सबूत जो यहाँ से मिलेंगे वो जो है सुधीर सांगवान को सजा दिलवाने के लिए पूरे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि गोवा पुलिस को कि रोहतक में भी कुछ जांच की जाए। और सुबह से ही हालांकि कल से ये कहा जा रहा था कि गोवा पुलिस आज रोहतक में पहुंचेगी, आज पहुंचेगी, लेकिन 2 दिन ऐसे बीत गए और जो है वो संजय, हिसार में ही इतना ही नहीं, बीते दिनों भी गोवा पुलिस की टीम ने हिसार में तहसीलदार के पास पहुंचकर भी कई घंटों तक सवाल जवाब किए हैं और साफ तौर पर कोशिश यही है कि अगर जमीन से जुड़ा ये मामला है तो और भी ज्यादा जानकारी सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी से जुड़ी सामने आ पाए और किस तरह से सुधीर सांगवान का हस्तक्षेप था इस पूरे प्रॉपर्टी मामले को लेकर, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं गोवा पुलिस ने तलाशने की कोशिश जरूर की होगी। बहरहाल इंतजार यह करना होगा कि गोवा पुलिस की टीम कब तक आती है और किस तरह के सवालों का जवाब ढूंढती है। लेकिन जो एक बड़ा और अहम बिंदु है इस पूरे केस का संजय, वो ये भी है कि गोवा पुलिस की पूछताछ में सुधीर सांगवान ने जो बड़ा दावा किया है वो ये था कि वो दरअसल सिर्फ पीए नहीं था बल्कि लिव इन में रह रहा था सोनाली फोगाट के साथ। इस तरह का दावा किया गया है सुधीर सांगवान की ओर से। अगर गोवा पुलिस यहां पहुंचती भी है तो इस सवाल का जवाब भी जरूर कहीं ना कहीं तलाशा जाएगा। और एक जो बड़ा अहम बिंदु है कि आखिर सुधीर सांगवान का अपने परिवार से किस तरह के ताल्लुकात थे, कब कब वो आता था, ये काफी कुछ अहम चीजें हैं जो इस पूरे केस में पुलिस जानना चाहेगी। देखिए रितेश, जब से सुधीर सांगवान का नाम इस मामले में आया है तब हम उसके परिजनों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन पूरा परिवार जो है साइलेंट है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कुंडी हालांकि बाहर गेट की लगा रखी है। कोई भी मीडिया का पर्सन, कोई भी मीडिया का आदमी जब वहां पर जाता है तो उसको हाथ हिलाकर मना कर दिया जाता है। हालांकि वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि आप हमें जीने दीजिए क्योंकि हम बेकसूर, हमारा कोई मामला इसमें नहीं बनता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि सुधीर सांगवान अपने परिजनों से भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने दूरी बनाई थी। तो इसकी जांच करने के लिए गोवा पुलिस रोहतक जरूर पहुंचेगी और परिजनों से पूछताछ भी की जाएगी। उससे पहले जो है उसका कितना रोल यहाँ पर रहा है और कितनी प्रॉपर्टी है और घर वालों के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, ये भी जो है पूछताछ के लिए जो है गोवा पुलिस रोहतक पहुंचने वाली है। उसके परिजनों से पूछताछ करेगी। हालांकि साफ तौर पर जो उसके फार्म हाउस में रहता था शिवम, वो रोहतक का ही रहने वाला लड़का था, वो पुलिस ने अरेस्ट किया था और उससे भी जो है डीवीआर और वो मामला सामने जो आया था वो भी जो है सुधीर के संपर्क में था। हालांकि अभी तक जो उसमें कुछ मिला नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लगता कि गोवा पुलिस को कहीं ना कहीं अगर सुधीर सांगवान के घर से ही कुछ मिले, उसके परिजनों से ही कुछ आउटपुट निकले, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो आज गोवा पुलिस रोहतक उसके बिल्कुल संजय, अब निगाहें सी बात पर टिकी हैं कि गोवा पुलिस की जांच जब आगे बढ़ती है तो आखिर क्या और खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।